हेलो एवरीवन। हम लोग ये एडलर की 400 वाट की कॉटरी मशीन के बारे में समझ रहे हैं। ये इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट 400 वाट का है। जैसे हम लोग इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मशीन ऑन हो गया है। सबसे पहले हम लोग इस मशीन की एक्सेसरीज़ के बारे में समझ लेते हैं। एक्सेसरी में क्या क्या होता है। एक तो ये हमने फुट स्विच कनेक्ट किया है। ये फुट स्विच जहाँ पर कनेक्ट किया है यहाँ पर लिखा हुआ है मोनोपोलर फुट स्विच होता है। उसके पेडल दो होते हैं। ये डबल पेडल का फुट स्विच है, कट और कॉक। ये हमने मोनोपोलर लिखा है वहाँ पर लगा हुआ है। दूसरा एक फुट स्विच है बाइपोलर का, जो सिंगल पेडल का फुट स्विच है, जो हमने बाइपोलर के लिए लगाया हुआ है। यहाँ पर कट और कॉक और बाइपोलर करके लिखा हुआ है। ठीक है, ये दो फुट स्विच मशीन को कनेक्ट करने के बाद दूसरा ये पेशेंट प्लेट केबल है। पेशेंट प्लेट केबल मशीन को लगाने के बाद दूसरा एंड उसका ये पेशेंट प्लेट को लगा दिया जाता है। ये पेशेंट प्लेट कनेक्ट होने के बाद हम लोग दूसरा एक्सरसाइज में एक तो ये बाइपोलर है, बाइपोलर फॉरसेट विथ केबल। बाइपोलर फॉरसेट विथ केबल यहाँ पर लगेगी जहाँ पर बाइपोलर लिखा हुआ है। यहाँ पर लगने के बाद ये बाइपोलर की केबल जो होती है कॉमन होती है। ये बाइपोलर की केबल कॉमन होती है, यानी कॉमन मतलब ये केबल के दो पिन यहाँ मशीन में लगने के बाद जो दूसरा एंड है उसका इस तरफ आप लेप्रोस्कोपी या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इसके साथ कंपेटेबल होता है वो लगा सकते हैं। स्टैंडर्ड एक्सेसरी के साथ इसमें ये ओपन सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट बाइपोलर का आ जाता है। ये वाला, ठीक है। इसके बाद में ये डिस्पोजेबल पेंसिल है। डिस्पोजेबल पेंसिल है, ये ओपन करने के बाद इसके तीन जो पिन है, लीड है इसके तीन, ये इस तरफ फिक्स हो जाते हैं। यहाँ लगाने के बाद फुट स्विच ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके स्विचिंग जो है ये हैंड में होते हैं। ये डिस्पोजेबल है। इसको लगाने के बाद फुट स्विच ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ये ऑपरेट फुट पेडल से होता है वैसे इसको हाथ से किया जाता है। ओपन सर्जरी के लिए जनरली ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है मोस्टली। दूसरा इसमें और एक ये है केबल है। ये मोनोपोलर केबल है। मोनोपोलर केबल एक्टिव में कनेक्ट हो जाता है। एक्टिव में कनेक्ट हो जाने के बाद दूसरे एंड में इसको इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोड का सेट दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रोड का सेट, जो भी इलेक्ट्रोड का सेट इसमें इलेक्ट्रोड है, जो भी लगाना चाहते हैं उसमें इसमें लगा सकते हैं आप। ठीक है, जब ये वाला इंस्ट्रूमेंट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको फुट स्विच यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे फुट स्विच यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्विचिंग हाथ में नहीं होता जैसे डिस्पोजेबल मशीन इंस्ट्रूमेंट में होता है। वैसे इसमें फुट पैडल से ऑपरेट करना पड़ता है इसका। ठीक है, ये एक्सेसरीज कनेक्ट हो जाने के बाद हम लोग मशीन के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले ये प्रोग्राम मोड है। प्रोग्राम मोड में क्या होता है कि आप नंबर ऑफ़ सर्जन अगर एक से ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर वो सर्जन अपनी अपनी अलग अलग टाइप के प्रोसीजर्स इस नंबर वाइज सेट करके रख सकते हैं। जैसे कि मैं जनरल सर्जन हूँ तो मुझे एक नंबर पे मेरी पावर सेटिंग एक बार सेट करके छोड़ देनी है। तो जैसे भी दोबारा मैं मशीन ऑन करके नंबर 1 पे जाता हूँ तो आगे की जो कटिंग, कोआगुलेशन और बाइपोलर की जो सेटिंग होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। वैसे इसमें 1 से 99 प्रोग्राम दिए हुए हैं, जबकि 99 टाइप के सर्जन्स अपनी अलग अलग सर्जरी वाइज सेटिंग इसमें सेट करके रख सकते हैं। इसमें जैसे कि प्योर कट मोड है, मतलब मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं नंबर वाइज। मतलब एक नंबर प्रोग्राम पे आप कटिंग का कौन सा मोड चाहिए वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्योर कट, ब्लेंड 1, ब्लेंड 2, एंडो कट, इसमें से जो भी चाहिए वो। कोआगुलेशन का भी अलग मोड चाहिए होगा, जो भी मोड चाहिए होगा उसके बारे में वो भी मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। बाइपोलर का भी वो मोड चाहिए आपको, वो मोड सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो प्रोग्राम में जो भी आप एक बार सेट करके रखेंगे सेटिंग उसकी और मोड जो सेट करके रखेंगे वो एक बार सेट करने के बाद दोबारा जब तक आप उसको चेंज नहीं करते तब तक वो सेट रहेगा, वैसे आप इसमें 1 से 99 प्रोग्राम सेट करके रख सकते हैं। दूसरा, इसमें हम लोग कटिंग होता क्या है, कोएगुलेशन क्या होता है, बाइपोलर क्या होता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले जो प्योर कट करके मोड इसमें है पहला वाला, ये 400 वाट तक इसकी पावर मैक्सिमम बढ़ जाती है। इसमें 100% कटिंग इफेक्ट आता है, मतलब इसमें प्योरली कटिंग शार्प कटिंग हो जाता है। मोस्टली फॉर एनी प्रोसीजर ये प्योर कट मोड यूज किया जाता है। फिर सेकंड मोड जो है ब्लेंड 1 और ब्लेंड 2, ये क्या होता है, तो ब्लेंड 1 ब्लेंड 2 में क्या होता है कि कटिंग के साथ में ही कोएगुलेशन इफेक्ट मिला है, मतलब साथ में रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है दोनों का। तो कंपेरेटिवली ये मोड कब यूज़ करते हैं, जब आपको लगता है, डॉक्टर साहब को लगता है कि इसमें प्योर कट में मुझे ब्लीडिंग थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो वो ब्लेंड 1 या ब्लेंड 2 दोनों में से कोई भी मोड यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंड 1 में कोएगुलेशन इफेक्ट होता है, उससे कुछ परसेंटेज ज़्यादा ब्लेंड 2 में ज़्यादा होता है कोएगुलेशन इफेक्ट, मतलब अगर ब्लीडिंग और भी ज़्यादा होगा तो ब्लेंड 2 यूज़ कर सकते हैं। एंडो कट यानी ये पल्सेटिंग कटिंग इफेक्ट है, जैसे कि कट स्टॉप ऐसे। तो ऑपरेट करके आप देखना चाहते थे किसी सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि स्लोप होता है, आलू पर होता है, उसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं इसको कैसे होता है। ये जनरली एंडो कट ये मोड जो होता है ये एंडोस्कोपिक सर्जरी, जैसे कि कैथेटर वगैरह के थ्रू कटिंग करना होता है अंदर, इंस्ट्रूमेंट जहाँ पहुँचते नहीं, ऐसे टाइम पे यूज़ करते हैं जनरली। वैसे कोएगुलेशन में पहला जो मोड होता है वो स्प्रे कोएगुलेशन का मतलब होता है कि टिश्यू को बिना टच किए हुए पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही स्प्रे में कोएगुलेशन हो जाता है। मोस्टली ये ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर सर्जन यूज़ करते हैं, जो टिश्यू को टच नहीं करते। अगर टिश्यू को टच करेंगे तो क्या होता है, उसका इफेक्ट ये होता है कि वो टिश्यू कार्बनाइज होता है, ज़्यादा जल जाता है थोड़ा सा। तो अगर टिश्यू को टच नहीं करेंगे तो वो डैमेजेस कम होता है, इसके लिए वो स्प्रे बोलते हैं उसको, पर्टिकुलर डिस्टेंस से, दूरी से ही कोएगुलेट हो जाता है, स्प्रे कोएगुलेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। सेकेंड मोड जो है ये फलग्रेट मतलब मोस्टली ये स्टैंडर्ड मोड करके यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको प्योर कट में बताया कि पहला वाला जो मोड है प्योर कट, ये स्टैंडर्ड फॉर एनी सर्जरी के लिए जनरली ये मोड यूज़ किया जाता है। वैसे सेकंड मोड इसमें जो है फलग्रेट वाला, ये फॉर जनरली सभी सर्जरी के लिए यही मोड सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। लास्ट वाला इसमें कोएगुलेशन में जो डेसिकेट मोड है, डेसिकेट का मतलब होता है पॉइंटेड कोएगुलेशन, मतलब जैसे कि आप कोई ENT सर्जन है, ऑफ्थेल्मिक है, कोई न्यूरो सर्जन है, उनके बहुत ही छोटे सेंसिटिव टिश्यूज़ होते हैं पॉइंटेड। इसमें इलेक्ट्रोड में ये जो इलेक्ट्रोड सेट दिया हुआ है, इसमें एक जो है ये वाला पहला वाला जहाँ मेरा अंगूठा है, ये वाला पॉइंटेड इलेक्ट्रोड है। वैसे टाइप का इंस्ट्रूमेंट अगर यूज़ करके आपको डेसिकेट मोड में यूज़ करना होता है, मतलब आसपास के टिश्यू को बिल्कुल डैमेज नहीं होता है इसमें, जहाँ पर आप टच करेंगे वहीं पर कोएगुलेशन होगा इससे। तो हमने ये पढ़ा मोनोपोलर में कि स्टैंडर्ड मोड करके इसमें प्योर कट मोड यूज़ किया जाता है, और फलग्रेट करके ये कोएगुलेशन का स्टैंडर्ड मोड करके यूज़ किया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली सेटिंग क्या होती है इसकी, फॉर मतलब जनरल सर्जरी जितने भी होती है, जैसे कि ऑर्थोपेडिक की सर्जरी, ओपन सर्जरी की जो भी सर्जरी होती है, लेप्रोस्कोपी हो गई, इसमें कटिंग में 70 या 75 के आसपास पावर सेट किया जाता है। कोएगुलेशन में फलग्रेट जो मोड है इसमें 35 के आसपास उसकी पावर सेट की जाती है। ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग्स होती है। अगर किसी को लगता है इस पावर पर्टिकुलर सर्जरी वाइज अगर ज़्यादा लग रही है तो उसको कम कर सकते हैं, अगर कम लग रही है तो थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। किसी डॉक्टर की जो भी पावर सेटिंग हो उसकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से पावर सेट कर सकते हैं, मतलब वेटेज उसके सेट कर सकते हैं, ठीक है। और मोड भी वैसे ही, किसी को जो भी मोड, किसी सर्जरी वाइज डॉक्टर को मोड जो सूटेबल रहेगा वो मोड पे जाके वो सर्जरी कर सकते हैं। लास्ट वाला सेक्शन इसमें आता है बाइपोलर मोड। बाइपोलर में क्या आता है, 3 मोड इसमें है, सॉफ्ट, फोर्स और कट। सॉफ्ट यानी जैसे मैंने बताया कि इसमें जैसे डेसिकेट मोड में पॉइंटेड कोएगुलेशन छोटे छोटे टिश्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है डेसिकेट, वैसे इसमें सॉफ्ट यानी टिश्यू थोड़ा सा सॉफ्ट टिश्यू टाइप का टिश्यूज़ होगा तो उसमें सॉफ्ट किया जाता है, मतलब ये मोड किया जाता है यूज़ सॉफ्ट वाला। कंपेरेटिवली फोर्स से इसमें करंट थोड़ा सा स्लोली डिलीवर हो जाता है। इसमें बाइपोलर में स्टैंडर्ड मोड करके, जैसे कि इसमें प्योर कट होता है स्टैंडर्ड, इसमें फलग्रेट स्टैंडर्ड मोड होता है मोनोपोलर में,
वैसे बाइपोलर में फोर्स करके मोड को हम लोग प्रेफर करते हैं जनरली यूज़ करने के लिए। और लास्ट वाला जो मोड है इसमें कट मोड, कट बाइपोलर ये सीजर होता है, बाइपोलर सीजर होता है। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट लेप्रोस्कोपी के या ओपन सर्जरी के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वैसे एक बाइपोलर सीजर करके इंस्ट्रूमेंट आता है। अगर आप बाइपोलर सीजर यूज़ कर रहे हैं तो बाइपोलर कट वाला मोड यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कोएगुलेशन भी होगा और सीजर के साथ आप कट भी कर सकते हैं। तो ठीक है। और इसमें जो फोर्स करके मोड मैंने बताया, इसमें उसकी अप्रॉक्सीमेटली स्टैंडर्ड सेटिंग्स 35 रखते हैं। अभी हम लोग समझते थे कि सर्जरी के लिए अप्रॉक्सीमेटली सेटिंग्स क्या रखते हैं, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि 70 to 75 के आसपास इसके हेयर कट में पावर सेट करनी पड़ती है। कोएगुलेशन में फुलगुरेट मोड पर रखने के बाद 35 के आसपास इसकी पावर सेट करनी पड़ती है। बाइपोलर में फोर्स मोड रखने के बाद इसके 35 के आसपास पावर सेट करनी पड़ती है। अब ये जो स्टैंडर्ड सेटिंग है वो सर्जरी वाइज ऊपर नीचे थोड़ी बहुत करनी पड़ सकती है। जैसे कि अगर कोई ENT सर्जन है, ENT सर्जन में उनके बहुत ही टिश्यू छोटे मोटे होते हैं, तो उस टाइप के उसके लिए थोड़ा सा आपको 10 वेटेज के हिसाब से आपको ऊपर नीचे करना पड़ सकता है। वैसे ही यूरोलॉजिस्ट की केसेस होती हैं, अंडर वाटर कटिंग कोएगुलेशन होता है, उसमें आपको यही सेटिंग को बढ़ाना पड़ सकता है। जैसे कि अगर कोई यूरोलॉजिस्ट है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, तो उसको यूरोलॉजी में अंडर वाटर होता है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट में हिस्टेरोस्कोपी में अंडर वाटर होता है, तो उसमें यही सेटिंग आपको कुछ हद तक थोड़ी सी बढ़ानी पड़ सकती है। मतलब कटिंग में आपको 100 के आसपास, 110 के आसपास रखना पड़ सकता है। अंडर वाटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और कोएगुलेशन में आपको यही सेटिंग को 50 या 55 के आसपास जाना पड़ सकता है अंडर वाटर के लिए, ठीक है। बाइपोलर अंडर वाटर में इसमें यूज़ नहीं होगा। तो ये हो गई इसकी पावर सेटिंग्स सर्जरी के हिसाब से। ये मैंने जो बताई है वो एक स्टैंडर्ड सेटिंग बताई है मैंने आपको, या फिर सर्जन के सूटेबल पावर सेटिंग अपने हिसाब से वो लोग सेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।